हेलो एवरीवन। आइए हम लोग सीखते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ के नियम, यानी कि द रूल ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ। कैसे हम लोग किसी आर्गुमेंट को इनडायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जब भी हम किसी आर्गुमेंट की वैलिडिटी प्रूव करते हैं इनडायरेक्टली ख़ास तौर से, तो हम ये शो करते हैं कि अगर हम डिनाई करते हैं उस आर्गुमेंट के कंक्लूजन को तो हम सम काइंड ऑफ एब्सर्डिटी में फंस जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर उसके कंक्लूजन को गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता तो हम उसको सही मान लेंगे, और अगर आप उसको गलत सिद्ध करते हैं यानी कंक्लूजन को गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो आप एब्सर्डिटी में फंस जाते हैं। यहाँ पर एब्सर्डिटी का मतलब है कि आप एक कॉन्ट्रडिक्शन एनकाउंटर करते हैं। इट मीन्स कि जो हमारा कंक्लूज़न है वो वैलिडली डिराइव होता है हमारे प्रीमिसेस से, और आपको पता है कि अगर कंक्लूज़न वैलिडली अपने प्रीमिसेस से डिराइव हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके प्रीमिसेस सही हो और कंक्लूज़न गलत हो। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ को। इनडायरेक्ट प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट ख़त्म होता है और कंक्लूज़न दिया होता है उसके ठीक आगे हम ऐड करते हैं एक नई प्रेमिस। उस प्रेमिस में हम करते क्या, हम निगेट करते हैं गिवन कंक्लूज़न को। जो कंक्लूज़न दिया रहता है उसको निगेट करते हैं और उसके बाद हम अप्लाई करते रहते हैं अपने 19 रूल्स को तब तक जब तक कि हमें एक क्लियर कट एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट न मिल जाए। और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है P डॉट निगेशन P। यहाँ पर जो P है वो कोई भी प्रोपोजिशन है, ठीक है, कोई भी प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट आप इसको कह सकते हैं। तो कोई भी प्रोपोजिशन और उसका निगेशन, यानी जो प्रपोजिशन P है वो और उसका निगेशन एक साथ सही नहीं हो सकते। मीन्स बोथ P एंड नॉट P कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। तो जब P और नॉट P दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर होता है। अगर हमें कहीं भी किसी स्टेप पर 19 रूल्स अप्लाई करते 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 अगर ये जाके मिल गया, यानी कि P डॉट निगेशन P का स्ट्रक्चर मिल गया, तो हम समझेंगे कि हमें एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट मिल गया है। इट मीन्स कि कंक्लूजन को डिनाई करने पर हम एक एब्सर्डिटी में फंस चुके हैं। तो अगर हम कंक्लूजन को डिनाई करते हैं, निगेट करते हैं, तो एक एब्सर्डिटी में पहुंच जाते हैं और कॉन्ट्रडिक्शन में फंस के रह जाते हैं। और इसलिए हमको मानना पड़ता है कि ये जो कंक्लूजन है वो प्रीमिसेस से वैलिडली डिराइव है, ठीक है। तो अब अगर हम P डॉट निगेशन P ये स्ट्रक्चर को ना पाएँ तो हम क्या कहेंगे कि आर्गुमेंट जो है इट मीन्स दैट द आर्गुमेंट इज़ इनवैलिड। अगर ये नहीं मिला तो, क्योंकि वैलिड आर्गुमेंट जो होता है वो डेफिनेटली लीड करता है किसको, एक कॉन्ट्रडिक्शन को। इफ़ वी अज्यूम इट प्रीमिसेस एज ट्रू एंड कंक्लूजन एज फॉल्स। तो अगर कभी भी किसी वैलिड आर्गुमेंट के कंक्लूजन को आप निगेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर आप ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ पे कि आपके प्रीमिसेस ट्रू हों और आपका कंक्लूजन फॉल्स हो, तो आप एक एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रडिक्शन में फंस जाएंगे। इसी को हम कहते हैं रिडक्शियो एड एब्सर्डम, ठीक है। तो ये रिडक्शियो एड एब्सर्डम मेथड ये भी है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्ट प्रूफ जो है वो इनवैलिडिटी प्रूफ करने के लिए नहीं बल्कि वैलिडिटी प्रूफ करने के लिए यूज़ होता है, और एब्सर्डिटी में कंक्लूजन को रिड्यूस कर देते हैं जब भी इसको डिनाई करते हैं। इसी के कारण इसे हम रिडक्शियो एड एब्सर्डम कहते हैं। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। आपके सामने ये एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें पहला प्रीमिस है A इम्प्लाई B डॉट C, दूसरा प्रीमिस है B वेज D इम्प्लाई E, थर्ड प्रीमिस है D वेज A देयरफॉर द कंक्लूजन इज E। ये आर्ग्यूमेंट अगर आपको दिया हुआ है तो इसे हल करने के लिए इनडायरेक्ट प्रूफ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रीमिस अज्यूम करेंगे। उस प्रीमिस में क्या करेंगे, इस कंक्लूजन का निगेशन मान लेंगे। आप देख सकते हैं कि फोर्थ प्रीमिस हमने ऐड कर दी इसमें, निगेशन ई हमारा कंक्लूजन है इसलिए इसको निगेट कर दिया और इसके आगे लिख दिया हमने आईपी का मतलब है इनडायरेक्ट प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, 19 रूल्स फॉलो करते हुए कहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन पे। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को पाने के लिए आप ये सवाल देखिए, मैंने यहाँ पे हल किया हुआ है। हम लोग देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। अब देखिए, अगर निगेशन ई आपको मिल गया फोर्थ प्रीमिस में
तो आप क्या कर सकते हैं, निगेशन बी विच डी निकाल सकते हैं। कैसे? दूसरे और चौथे के मॉडस टोलेंस से। दूसरे और चौथे का मॉडस टोलेंस हमें निगेशन बी विच डी दे देता है। अब हम पाँचवें स्टेप पर अगर डीमॉर्गन अप्लाई करते हैं तो हमें निगेशन बी डॉट निगेशन डी मिल जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगर निगेशन पी विच क्यू का है तो इस पर डीमॉर्गन लगाने पे निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू हो जाता है, तो आपको ये मिल जाता है। फिर इस स्टेप का हम क्या करते हैं, कॉम्यूटेशन कर देते हैं, निगेशन डी डॉट निगेशन बी हो जाता है। हम चाहें तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके निगेशन डी निकाल सकते हैं, उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप इस प्रीमिस से ही यहाँ सीधे सिंप्लीफिकेशन करके निगेशन डी लेके आ सकते हैं। अब अगर आपको निगेशन डी मिल गया तो आपको ए मिल सकता है। कैसे? आपका जो तीसरा प्रीमिस है वो एक डिसजंक्शन का प्रीमिस है, डी वेज ए डिसजंक्शन, और उस पर अगर हम डिसजंक्टिव सिलोजिज्म अप्लाई करें 8th नंबर की प्रीमिस के साथ, तो पी वेज क्यू निगेशन पी देयरफॉर क्यू, तो आपको ए मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। फिर अब आपको ए भी मिल गया है। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जो पहला है ये फर्स्ट प्रीमिस और जो 9th प्रीमिस है उससे आप बी डॉट सी निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रीमिस का देखिए आप स्ट्रक्चर क्या है, पी इम्प्लाई क्यू, और पी इम्प्लाई क्यू यहाँ पे पी देयरफॉर क्यू, तो क्यू निकल गया आपका। अब इस पर आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया 10th पे तो बी निकल गया। और आप देखिए कि अगर बी आ गया है तो 6th वाला जो है 6th प्रीमिस हमारा ये, इस पर अगर हम सिंप्लीफिकेशन करके निगेशन बी को निकाल लें तो अब आपके सामने बी और निगेशन बी ये दो प्रीमिसेस हैं, और हम कंजंक्ट करके इनको बी डॉट निगेशन बी ला सकते हैं। तो 11th और 12th स्टेप का हमने कंजंक्शन कर दिया और हमें बी डॉट निगेशन बी मिल गया, जो कि सीधे सीधे कॉन्ट्रडिक्शन है। और चूंकि इस कंक्लूजन ई को निगेट करने पर हम एक एब्सर्डिटी में फंस चुके हैं, एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट पे पहुंच चुके हैं प्रॉपर वैलिड आर्ग्यूमेंटेशन फॉर्म को यूज़ करते हुए, इसलिए ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट क्या है, वैलिड है। आइए एक और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं द रूल ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ। एक प्रीमिस आपके पास ए, और इस ए से आपने कंक्लूजन निकाला है बी विच बी इम्प्लाई सी। अब क्या करेंगे, हम एक स्टेप मान लेंगे जो कि हमारा एक प्रीमिस होगा आईपी के तहत, जिसमें हम निगेट कर देंगे इस कंक्लूजन को। जैसे हमने इसको निगेट किया ये बन जाता है निगेशन बी विच बी इम्प्लाई सी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं इस पर, अब आप फिर से इसका स्ट्रक्चर देखिए, निगेशन पी विच क्यू का स्ट्रक्चर मिल गया। इस पर डिमॉर्गन लगाते ही ये बन जाएगा निगेशन बी डॉट निगेशन बी इम्प्लाई सी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तीसरे प्रीमिस का सिंप्लीफिकेशन करके निगेशन बी को निकाल लेते हैं। अब अगर निगेशन बी मिल गया तो हमें निगेशन बी इम्प्लाई सी मिल जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला जो हमारा प्रीमिस है तीसरा वाला जो हमारा प्रीमिस है वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन से। तो हमने सिंप्लीफाई करके बी इम्प्लाई सी निकाल लिया। अब 6th स्टेप पे हम क्या करेंगे, आप देखिए ये जो 5वां स्टेप है निगेशन पी इम्प्लाई क्यू, निगेशन पी इम्प्लाई क्यू पर अगर हम इम्प्लीकेशन लागू करें तो निगेशन को एज इट इज़ रहने देंगे और पी इम्प्लाई क्यू को निगेशन पी वेज क्यू के नियम से निगेशन बी वेज सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 6th स्टेप पे अगेन ये देखिए निगेशन पी वेज क्यू का स्ट्रक्चर मिल गया, इस पर डिमॉर्गन लगाएंगे तो ये निगेशन यहाँ आ जाएगा और यहाँ के निगेशन के साथ आप देखेंगे डबल निगेशन बी हो जाएगा डॉट निगेशन सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका निगेशन एक यहाँ आ गया। 8th स्टेप में हम क्या करेंगे, 7th का सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो निगेशन बी डबल निगेशन बी मिल जाएगा हमें यहाँ से सिंप्लीफाई करके। और अगर हम 4th स्टेप और 8th स्टेप का कंजंक्शन करें तो निगेशन बी डॉट डबल निगेशन बी मिल जाएगा। निगेशन बी और डबल निगेशन बी इनका कंजंक्शन एक एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रडिक्शन है और इसकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट क्या है, वैलिड है। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं हम लोग।
ये वही सवाल है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से लगा है। जो अभी हमने ये सवाल लगाया था सेम ही सवाल है, लेकिन ये थोड़े अलग स्टेप में हुआ है। इसमें 9 स्टेप लगे थे और इसमें 7 स्टेप के साथ ही इसको हल कर दिया गया है। कैसे हुआ है ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके कंक्लूज़न का डिनायल है, यानी कि निगेशन है। फिर उस पर हमने इम्प्लीकेशन का रूल लगा दिया है, क्योंकि ये पी वेज क्यू हो गया और ये निगेशन है तो निगेशन यहाँ आ जाएगा। और पी वेज क्यू पर हम क्या करेंगे, इसको अभी रहने देंगे। इसमें क्यू को सबसे पहले इम्प्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है। और पी पर हमने इम्प्लीकेशन लगा के ये स्ट्रक्चर पाया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो एसोसिएट कर सकते हैं। एसोसिएट करके हमें ये स्ट्रक्चर मिल गया कि निगेशन, फिर बी वेज निगेशन बी और वेज सी। फिर हम क्या करेंगे, चौथे का डिमॉर्गन लगा देंगे, क्योंकि अगर ये निगेशन, ये पी वेज, अगर ये क्यू है तो इससे हमें मिल जाएगा निगेशन। ये जो पी है उसको ऐसे ही रहने देंगे और डॉट निगेशन क्यू के हिसाब से निगेशन सी हो जाएगा। फिर हम इस पे क्या करेंगे, फिफ्थ के सिंप्लीफिकेशन से निगेशन बी वेज निगेशन बी, इसको उतार लेंगे। और फिर सिक्स्थ पर हम ये अगेन स्ट्रक्चर कैसा है, निगेशन पी वेज क्यू का है, तो अगर हम इस पे डिमॉर्गन लगा दें तो यहाँ से निगेशन पी और डॉट डबल निगेशन पी, इस हिसाब से निगेशन बी डॉट डबल निगेशन बी मिल जाएगा हमें। तो ये क्या हो गया, हमारा सीधे सीधे एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया और इसकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट वैलिड हो गया। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाने हैं। यहाँ पर और भी सवाल दिए हुए हैं, यहाँ पे आप एक और एक्सरसाइज देख सकते हैं। अगर ये पहला प्रीमिस है, ये दूसरा प्रीमिस है और ये कंक्लूज़न है, तो सबसे पहले कंक्लूज़न का आपको निगेशन करना है। फिर अगर आपको निगेशन सी मिल गया तो दूसरे और तीसरे के मॉडस टोलेंस से आपको निगेशन ए मिल जाएगा। फिर आप पहले और चौथे पर डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगा के ये बी डॉट सी निकाल सकते हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन से यहाँ से सी निकाल लेंगे फिफ्थ स्टेप से। और फिर सेवन्थ में आप इस सी को इस निगेशन सी के साथ कंजंक्ट करके सीधे सीधे एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर ले आएंगे। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रडिक्शन, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और सवाल लगा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। एक बार ध्यान से आप पॉज करके इसको देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये आपका कंक्लूजन। वही आईपी से हम सबसे पहले इसको निगेट करेंगे, फिर हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया, तो निगेशन जी में एच का एडिशन करके हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे और चौथे पर मॉडस पोनेंस लगा के ये वाला पार्ट निकाल लेंगे। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करके डी निकाल लिया, फिर एडिशन करके ई जोड़ दिया। और अगर ये आ गया है तो फर्स्ट और सेवन्थ पे हम मॉडस पोनेंस लगा करके एफ इम्प्लाई जी निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम एट्थ स्टेप और थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये एट्थ स्टेप पर हम मॉडस टोलेंस लगा के ये निगेशन एफ निकाल सकते हैं। और फिफ्थ का अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो एफ निकाल सकते हैं। और फिर इन दोनों को हम अगर कंजंक्शन कर दें तो एफ डॉट निगेशन एफ, यानी एक एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस इट इज़ वैलिड। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास सवाल हैं जो आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करिए स्क्रीन को और ये सवाल देखिए फिर कैसे लगा हुआ है। और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके आप आईपी के थ्रू, द रूल ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ के थ्रू किसी भी आर्गुमेंट की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। कंपैरेटिवली इसको कहा जाता है कि ये जो हमारे फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी के सवाल होते हैं उनसे छोटे होते हैं। इसीलिए अगर आपको रिडक्शियो एड एब्सर्डम मेथड आता है तो आप जल्दी से इन सवालों को लगा सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ सवाल तो मैंने यहाँ पे करके खुद आपको दिखा दिया है और बाकी आप कुछ सवाल अपने से लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर एफिशिएंट यू विल बिकम। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय।